हेलो एवरीवन, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। देवनागरी कैलीग्राफी में बहुत ही अलग ढंग से मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं, तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी मैंने लिखा है वो उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले जो मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे दिल के मेरे करीब जो वर्ड हैं, जिनको मैं हमेशा से मैं बोलती आई हूँ, वो है प्यारे जीवन। दोस्तों ये है दो वर्ड, लेकिन पूरा जैसे सब कुछ समेट लेता है अपने में, है ना। कि प्यारे जीवन मतलब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक तरह से प्रार्थना हुई जीवन को करना। जो ब्रह्मांड है, जो क्रिएटर है जो, है ना, तो उनको एक तरह से प्रार्थना भी है कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो या जीवन खिला हुआ हो, खिला हुआ मतलब जो भी चाहत जिसकी हो वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप अपने जो जीना है उससे आप प्यार करते हो, और उसको ही आप फिर ये मैं डेडिकेट किया करती हूँ कि प्यारे जीवन कि जो कुछ भी है, तू जैसा भी है, तुझे पूरी तरह से अपना लिया है, और बहुत सारा प्यार है अपने जीवन से। सभी को अपने जीवन से प्यार होता है। जो लोग भी सुबह से शाम तक कुछ भी कर रहे होते हैं ना, कुछ भी, वो भी इसीलिए करते हैं कि जीवन को और बेहतरी से जिया जा सके, है ना। तो बेहतर होना जो है वो एक चॉइसलेस है। सब बेहतर होना पसंद करते हैं। अगर कोई किसी को ना कुछ भी कर रहा है, किसी को हार्म भी कर रहा है, तो वो भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कुछ करके वो कुछ मिलता है ना। तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ, ये मैंने कुछ किया, ये मैंने कुछ हिट किया किसी को, तो मुझे इससे अच्छा लगा, अब मैं ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाया, है ना। तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं बातों बातों में बहुत सारे हैं लिखे हैं मैंने, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और अभी जो मेरे हाथ में है ये है कि मुश्किलें हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। तभी जो मुश्किलें हैं ना, तभी नज़र आती हैं जब हमें अगर हमें डायरेक्शन हमें पता चल जाए कि हाँ ये सही डायरेक्शन है, तब हम अगर ध्यान जाता भी है, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं हुआ है, नहीं आज तक। जितने भी लोग जिन्होंने जीवन के बारे में जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने हर एक पहलू को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सारे पूरे के पूरे जीवन को जिन्होंने समेटा है। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो जो एक वर्ड आया है ना नया कि स्ट्रॉन्ग जैसा कुछ नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बना जाता है। अपना जो काम है, मतलब जो सोल्यूशन पे ध्यान रहना चाहिए। कोई डर है अपने अंदर, कुछ भी है, तो कैसे भी करके ऐसे तो लगता ही रहेगा, बट कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि उसको फेस करना है, भले ही थोड़ा हो। अगर जब भी ना पानी को देखती हूँ जहाँ बहुत सारा पानी हो, तो मैं जब भी देखती हूँ ना, तो एक चीज़ हमेशा मेरे माइंड में आती है। जैसे हम पानी पीते हैं, और जो बाहर आप कहीं कोई झील देखे या जहाँ बहुत सारा पानी हो, ठीक है, उसको देखें, तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों से हमारा रिलेशन है। इसी तरह से आप हवा को जब चलते हुए महसूस करें ना, तब आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं कि यार कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों से हमारा रिलेशन है। अब मानने को बात नहीं है, बेवकूफ़ जैसी लगेगी कि अरे इसमें क्या हवा से रिलेशन है, पानी से रिलेशन है, इसमें क्या हो, वो नहीं होती। मतलब आप वो समझे कि कितने बड़ी बड़ी चीज़ों से हमारा कनेक्शन है। देखेंगे, इस तरह से चीज़ों को समझेंगे, तब आपके मन में ये चीज़ आएगी कि यार मैं कोई छोटा नहीं हूँ। नहीं तो फिर मन कि अरे हम तो ये हैं, अरे हम तो वो हैं, अरे ऐसा थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब भी हम क्रिएटर से, जो भी क्रिएशन है, भगवान आप कह लीजिए, जब भी हम उनसे अपने रिलेशन को समझते हैं, तो फिर वो हमें अंदर से उसी सिर्फ सोच से, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिविटी आई ना वहाँ से, तो उसी सोच से, सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, उसी सोच से एकदम अंदर से हिम्मत मिलती है। और फिर अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली, आपने अगर एक आखिरी की चीज़ जो पकड़ ली कि जो जिस चीज़ से मुझे चैन मिलता है ना, जैसे जीवन को सही तरीके से और चैन से जीने से, किसी दूसरे को दुखी ना करने से, है ना, ये सही तरीके से काम करने से, सही तरीके से पैसा कैसे कमाना है मुझे, उन रास्तों पे अगर हम चलते हैं, सही काम को पकड़ के, एक प्योरिटी आप वर्ड पकड़ लो, मतलब जो प्योरिटी है ना, उसी का नाम सच्चाई है। लोगों ने अलग अलग उसको एक्सप्लेन किया। अगर उसको पकड़ लेना, तो आपने जो लाइफ का एंड है
और जो आपकी उसके लिए चाहत है, आपने उसको पकड़ लिया, तब आप कुछ भी हो, आप अंदर से टूटे, आप रोए, कुछ भी करें, तब भी आपके अंदर से हिम्मत नहीं जाएगी, क्योंकि जो एंड है आपने उसको पकड़ लिया है। सच्चाई जो है वो ईश्वर के गुण हुए ना, जैसे क्या नाम है उसका, कि ब्रह्मा स्वरूप, ऐसे सगुण ब्रह्मा स्वरूप, स यानी कि जो सात्विक जो गुण हैं, आपने उनको पकड़ लिया। और हाँ, मैं आपसे बातें ही करती रहेगी। जो भी मैंने कोट्स लिखे थे ये मैंने आपको पढ़कर नहीं सुनाए, लेकिन ये लिखे हैं तो आई होप कि आप इन सबको पढ़ लेंगे। और विंटेज कॉफ़ी पाउडर से दोस्तों मैंने ये बनाए हैं, इन सभी की मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हैं, मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। कैसे लगा है आपको आज का काम, और क्या आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं? ये जो कोट्स हैं मैंने नहीं लिखे हैं, ये दूसरे राइटर के कोट्स हैं। मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो मैं आपको, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। अगर नहीं बताओगे तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।